नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग। सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी, दुर्गा पूजा और दशहरे की ढेरों मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप जानते ही हैं कि प्राचीन काल से हमारे देश में जो राजा लोग थे वो अपनी विजय की प्रार्थना करने के बाद युद्ध में निकलते थे। यानी पहले वो पूजा पाठ करते थे ताकि उनको उस युद्ध में विजय मिले। तो आज अपने इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि दशहरा का अर्थ क्या होता है। 10 और हरा, संधि विच्छेद, यानी अपने अंदर की 10 बुराइयों को हराने वाला व्यक्ति वो होता है जो अपने अंदर के रावण को समाप्त कर सके। कौन कौन सी वो 10 बड़ी समस्याएं हैं हमारे देश की, जो कि बहुत बड़ी समस्याएं हैं, एक तरीके से शाश्वत समस्याएं हैं। तो उन समस्या रूपी दानों का अंत कैसे हो, बड़ा सवाल ये है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि हम अपने अंदर के कौन सी ऐसे 10 दुर्व्यसन या ऐसी गलत आदतें हैं जिन्हें हम दूर कर सकते हैं। और साथ ही में आपको विजयदशमी के इस पर्व के अवसर पर आपको इसकी कुछ पूजा पद्धति के बारे में भी जानकारी देंगे। तो दशहरा स्पेशल प्रोग्राम में आइए सबसे पहले हम आपको यही बताते हैं कि हमें अपने अंदर की कौन सी 10 बुराइयों को दूर करना चाहिए। तो उसमें पहला है काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, फिर मोह, फिर मद, फिर मत्सर, फिर अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी। ये 4 ऐसी बुराइयां हैं जिन्हें हमें परित्याग कर देना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि विजयदशमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। नवरात्रि की समाप्ति पर विजयदशमी का पर्व लंकापति रावण पर भगवान राम की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस दिन भगवान राम ने रावण को मुक्ति दी थी। हम सभी जानते हैं कि रावण प्रकांड विद्वान था, ब्राह्मण था, भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन बहुत सी अगर खूबियां थीं तो खामियां भी थी, और उन्हीं खामियों के चलते रावण का अंत हुआ। इससे क्या पता चलता है कि हमारे अंदर भी खूबियां और खामियां हैं। हमें अपने खामियों को, अपनी कमियों को दुरुस्त करना है, सही करना है, और अपनी खूबियों को, अपनी अच्छाइयों को बढ़ाते रहना है। अब हम आपको बताते हैं कि रावण के जीवन पर अगर आप एक नजर डालें तो ऐसे बहुत से सकारात्मक सबक हैं जो हमें मिलते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि अपने भाई, अपने दरबारी लोगों से, खानसामा और अपने सारथी से कभी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहिए, और खुद को कभी अहंकार के वशीभूत नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अहंकार आपके विनाश का कारण बनता है। और कभी भी अपने दुश्मन को अपने से कम मत आंकिए, उसको छोटा मत समझिए, और ये गुमान कभी मत रखिए, आप कितने भी बड़े विद्वान हो, कितने भी बड़े महान इंसान हो, कि आप किस्मत को हरा सकते हैं, आप किस्मत का लिखा हुआ टाल सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। होई है वाही जो राम रचि राखा, अर्थात होगा वही जो आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में उस विधाता ने लिख रखा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसे आपको हमेशा उसका आभार व्यक्त करना है, उसका पूजा पाठ करना है, उनकी आराधना करना है। और निंदक नियरे राखिए, कबीरदास जी ने भी कहा था। तो इस तरीके से कोई आलोचक अगर है, आपकी कमियां आपको बता रहा है, तो उसको अपने पास रखिए। जैसे आपने देखा होगा कि रामायण में क्या होता है, रामायण में क्या होता है कि विभीषण ने उसकी कमियों को बताया, आप ऐसा मत कीजिए। मंदोदरी ने समझाया
लेकिन रावण को समझ में नहीं आया, जिसके कारण उसका अंत हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप लीडर बनिए, डिक्टेटर नहीं। इसलिए आपको डिक्टेटरशिप नहीं चलानी है, आप अपनी टीम के साथ लीडर बनिए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको डिमोटिवेट नहीं कीजिए। अब दशहरा का ये पर्व है तो पूरे देश में दशहरे की धूम है, रावण दहन का कार्यक्रम है। बहुत सी जगह हर साल रावण को जलाया जाता है और राम की आराधना की जाती है। आपको बता दें कि दरअसल रावण को मारने से पहले भगवान श्री राम ने देवी दुर्गा की आराधना की थी, उनकी पूजा अर्चना की थी और उनसे अपने इस युद्ध में विजय मिले, इसकी उन्होंने चाहत व्यक्त की थी और मां दुर्गा ने प्रसन्न होकर के उन्हें विजय का वरदान दिया था। अब ऐसे इस बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको बताते हैं कि आज की तारीख में हमारे देश में हर साल हम रावण को जलाते हैं, लेकिन जो 10 बड़े रावण रूपी बुराइयां या समस्याएं हमारे देश में हैं, ये कब जलाई जाएंगी? इन समस्याओं का कब समाधान निकलेगा? तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं? उसमें से पहले नंबर पर है भूखमरी। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे सिस्टम का दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे देश में ऐसे गरीब लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं जिनको मिल पाती है। हम 21वीं सदी में रहते हैं, डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं, लेकिन हम अपने देश के सारे नागरिकों को, खासतौर पर जो गरीब तबके का नागरिक है, उसको अगर 2 वक्त का खाना नहीं दे पा रहे हैं, अगर हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे कुपोषित हैं, उनको हम शुद्ध आहार नहीं दे पा रहे हैं, तो ये हमारे देश चलाने वाले नेताओं की, हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी बुराई है। इसका अंत होना चाहिए। दूसरे नंबर पर है गरीबी। गरीबी हटाओ का नारा बहुत पहले दिया गया था, इंदिरा गांधी के टाइम पर दिया गया था जब वो प्रधानमंत्री थी, लेकिन इस देश में गरीबी नहीं हटी, गरीब नहीं हटे, लेकिन ऐसी योजनाएं जरूर बनाई गई जिनके तहत भ्रष्टाचार फलता फूलता रहा, लेकिन गरीबों की गरीबी खत्म नहीं हुई। इसलिए इस बुराई को दूर करना जरूरी है। तीसरा, प्रदूषण। आप जानते ही हैं, हम प्रकृति से प्रेम करें तभी हम अपने जीवन को अच्छे से आनंद तरीके से जी सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी दिवाली का मौसम आने वाला है और हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हर साल दिवाली से पहले अलग अलग कारण है उसके कि प्रदूषण फैलता है, आप सांस नहीं ले सकते हैं, शुद्ध हवा आपको नसीब नहीं है, तो ये कैसा सिस्टम है? और इसके लिए पूरी तरह से सिस्टम को ही दोष नहीं दिया जा सकता। हम एक नागरिक के तौर पर प्रकृति का कितना संरक्षण करते हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। अब अगली बुराई की बात करें तो बेरोजगारी। हमारे देश में बहुत से पढ़े लिखे युवा हैं, नौकरी की तलाश में परेशान हैं, कोरोना का संकट चल रहा है, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं, वो अपना घर परिवार कैसे चला पाएंगे? हमारे देश की अर्थव्यवस्था बांग्लादेश जैसे छोटे से देश की अर्थव्यवस्था से भी गई गुजरी है। ऐसे में हमारे देश में क्या होगा? एक बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी है और मुझे लगता है इस बुराई का अंत होना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, घटते संसाधन। हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन हमारे देश में जो संसाधन है, जल है, भूमि है, जंगल है, नौकरी है, सब कुछ घटता जा रहा है। ऐसे में हमें अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने की जरूरत है और सरकार को जनसंख्या नियंत्रण जो कानून है उसको पर ध्यान देना चाहिए, उसको बनाना चाहिए। प्रकृति का संरक्षण बेहद जरूरी है। प्रकृति से हम खिलवाड़ करेंगे तो कहीं बाढ़ आएगा, कहीं सूखा होगा और कहीं पर भूकंप आएगा, तो इस तरह से हमारा जीवन सफल नहीं रहेगा। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार हमारी देश के रग रग में है, खासतौर पर हमारे देश के सरकारी सिस्टम में ज्यादा है। हालांकि पहले के मुकाबले अब भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन इसको पूरी तरह से खत्म करना हम सबकी जिम्मेदारी है, नागरिक के तौर पर हमारी भी और सरकार की भी। अशिक्षा,
आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर पाते हैं। हमारे देश के प्राइमरी स्कूलों से लेकर के हायर एजुकेशन तक, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक टीचर्स की पोस्ट खाली पड़ी है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है। और ऐसे में बहुत से बच्चे गरीब तबके के ऐसे लोग हैं जो अपना प्राइमरी के बाद या जूनियर के बाद स्कूल जाना बंद कर देते हैं, कॉलेज नहीं का मुंह नहीं देख पाते हैं। इसलिए इन सब बुराइयों की जड़ में गरीबी है, उसको दूर करना जरूरी है। और आखिर में महिला सुरक्षा बेहद जरूरी है। हम 21वीं सदी में है, पढ़े लिखे सोसाइटी होने की बात कहते हैं, लेकिन इसके बाद भी छोटी जगह हो या बड़ी जगह हो, 2 साल की बच्ची हो या जो है बुजुर्ग महिला हो या कोई लड़की हो, वो सुरक्षित महसूस नहीं करती है। ये बहुत ही बड़ी बुराई है और मुझे लगता है कि दशहरे के इस अवसर पर हम सबको अपने देश की महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को सुरक्षा प्रदान करनी होगी। ये बेहद जरूरी है। और जातिवाद का जहर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जाति और धर्म के नाम पर क्या क्या होता है आप सबको पता है। कहीं पर किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो एक मीडिया भी उसको ऐसे लिखता है कि एक जो है निम्न वर्ग की, जो दलित वर्ग की महिला के साथ गैंगरेप। अरे महिला है, उसमें दलित लिखने की जरूरत नहीं है। और किसी भी महिला के साथ इस तरह की अगर घटना होती है तो वो गलत है और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए जातिवाद का जहर हमारे समाज में बहुत फैल रहा है और इसको हमारी नई जो युवा पीढ़ी है, इससे उम्मीद है कि ये जो है इस जहर को खत्म करे। अब आखिर में आपको हम ये बता देते हैं कि किस तरीके से हमें इस की पूजा पाठ करना चाहिए, खासतौर पर दशहरे पर हम किसकी पूजा करें और किस तरीके से हमें इसका लाभ मिलेगा। तो इस दिन महिषासुर मर्दनी माँ दुर्गा और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी जितनी भी बाधाएं हैं हमारी, वो सब दूर होंगी और हमें अपने जीवन में विजय की प्राप्ति होगी। इस दिन अस्त्र और शस्त्र की पूजा का भी प्रावधान है और नवरात्र के बाद एक शुभ कार्य के लिए ये अच्छा दिन माना जाता है। और विजय प्राप्ति के लिए आप कौन से मंत्र का जाप करें, अब हम आपको ये बताते हैं कि श्रियम रामम जयम रामम द्विवर्जनम राममीरयेत त्रयोदाक्षाक्षरो मंत्रः सर्व सिद्धिकरः स्थिति। अर्थात हम जो है नवरात्र के बाद उसका माँ दुर्गा की पूजा पाठ करें, उनकी आराधना करें और इसके बाद दशहरा मनाएं। तो सबसे पहले दोपहर बाद देवी की पूजा करें, भगवान श्री राम की पूजा करें, भगवान श्री राम और देवी दुर्गा से जुड़े हुए मंत्रों का जाप करें। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो नारियल हटा लें और उसको प्रसाद रूप में लें। कन्याओं का भोजन कराएं और कलश का जल पूरे घर में छिड़क दें ताकि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर की आपकी समाप्त होगी। और जिस स्थान पर आपने नवरात्रि की पूजा की है पूरे 9 दिन, वहां पर अगर रात भर दीपक का प्रज्वलित करते रहना चाहिए। तो दशहरे के शुभ अवसर पर आज हमने दशहरे के बारे में कुछ बातें आपको बताई। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।